सलाम पाकिस्तान 24 न्यूज़ के साथ मैं हूं मदीहा हसन और मैं हूं वजाहत खान। बुलेटिन में सबसे पहले खबर शामिल करते हैं। वज़ीर बल्दियात सिंध नासिर हुसैन शाह मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं, आपको बराह रास्त लिए चलते हैं। इसलिए आटा अगर महंगा और नायाब हो केपी में, पंजाब में, बलूचिस्तान में, तो उसका इल्ज़ाम भी सिंध हुकूमत पे आता है। अगर डॉलर इन नाअहलों की वजह से 120 से पहुंच गया 182 तक और वो भी नहीं मिल रहा इस वक्त, उसका इल्ज़ाम भी मुराद अली शाह साहब, नासिर शाह, मुर्तज़ा या इन्हीं पर या सईद गनी पर लगा दिया जाएगा। ये जो ऑयल की कीमतें बढ़ा दी गई हैं, इसका इल्ज़ाम, इसमें कसूर हमारा है। तो ये सिर्फ बातें की जाती हैं। मैं सिर्फ ये कहता हूँ कि ये जो हमारे इत्तेहादी हैं इस वफाकी हुकूमत के, जिन्होंने अभी ये शगुफा छोड़ा कि मुराद अली शाह साहब जिम्मेदार हैं पूरे पाकिस्तान की गैस के, इनसे पूछें इन्होंने कोई बात की है? वफाकी हुकूमत से कभी कोई बात की इन्होंने कि भाई ये इतनी गैस महंगी हो गई, इतना पेट्रोल महंगा हो गया, इतना आटा महंगा हो गया, इतनी चीनी महंगी हो गई? उस पर कोई बात नहीं करेंगे। वहाँ पे बस एक डेढ़ वजारत लेके वो नफीस उजरा बन गए। वहाँ पे पहले बड़ा शोर मचाते थे सेंसस पे कि जी बड़ी हक तलफी हो गई और कराची के साथ ये हो गया। बाद में क्या हुआ? सिवाय पीपल्स पार्टी के किसी ने स्टैंड नहीं ली। तो ये इनकी बातें हैं, आप भी सुना करें, हम भी सुनते हैं। शाह साहब जी, कराची होगा साफ इंशाल्लाह। ये तो बहुत अच्छा इकदामात है। कराची के साथ हुसैन शाह मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं, आपको बराह रास्त सिखा रहे थे। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएं और आपको बताएं कि सेनेटर रजा रबानी का कहना है कि शिद्दत पसंदों के साथ खुफिया मुआहदे दुरुस्त नहीं। शिद्दत पसंद गिरोहों ने रियासत की रीढ़ को पारा पारा कर दिया और वो खामोश रही। कहते हैं जब तक मसाइल की जड़ ना पकड़ी जाए वाक़यात होते रहेंगे। अखबारात में खबर लगी कि अफगान फोर्सेज ने सरहदी बाड़ लगाने से रोक दिया। वज़ीर ख़ारिजा पार्लियामेंट में आकर इसका जवाब दें। मिलिटेंट ग्रुप्स ने रियासत की रिट को पारे पारे कर दिया, लेकिन रियासत जनाब चेयरमैन खामोश तमाशाई बन के खड़ी रही। जो पाकिस्तान के अवाम है जनाब चेयरमैन, उनको पॉलिटिकल डिसेंट का हक हासिल। पार्लियामान ये जानना चाहती है, रियासत को ये बताना होगा कि वो किन टर्म्स के ऊपर इनके साथ बैठ के सीज फायर की जो है वो बात कर रहे हैं जनाब चेयरमैन। तालिबान के लिए हम बात तो कर रहे हैं। फॉरेन मिनिस्टर ये पसंद करेंगे कि इस हाउस में आके मंडे को ये बताएं कि कल जो अखबारात में खबर छपी कि जो फेंसिंग का प्रोग्राम पाकिस्तान ने अंडरटेक किया हुआ था अलोंग द पाक अफगान बॉर्डर, उस पे अफगान फोर्सेस ने पाकिस्तानी फोर्सेस को रोक दिया। कानूनी और शरई नुक्ता क्या है? क्या 7 साल तक लापता शख्स कोई बीवी को तलाक हो जाएगी या नहीं? मुगलपुरा की रमशा ने तलाक के लिए अदालत से रुजू कर लिया है। रमशा का कहना है कि शोहर 7 बरस से लापता है, उसको तलाक दिलवाई जाए। इसी पर बात करेंगे। शाहीन अतीक हमारे साथ मौजूद हैं। शाहीन अतीक, बताइएगा इससे मुताल्लिक। जी, फैमिली कोर्ट लाहौर में एक केस जो है वो रिमशा नामी जो मुगलपुर की वैसी हैं, इनकी तरफ से यहाँ पर जो है वो दायर किया गया है कि तलाक का, जिसमें कानूनी नुक्ता ये उठाया गया है कि अगर कोई शख्स 7 साल तक लापता रहे तो क्या उसकी बीवी तलाक ले सकती है या नहीं। अदालत में रिमशा का ये मौक़िफ़ था कि मेरी शादी जो है वो 10 साल पहले हुई और मेरा खामी जो है वो 7 साल से जो है वो लापता है और अभी तक उसका पता नहीं है कि वो कहाँ है। मैं बच्चों के साथ जो है मेहनत मजदूरी कर रही हूँ और मैं अब मजीद मजदूरी मेहनत नहीं कर सकती, लिहाजा मुझे जो है वो तलाक दी जाए। इस पर जो है वो फैमिली अदालत ने लड़का गोहर अली जो है उसके वालिद को, वालिदैन को नोटिस जारी किए हैं कि आप अदालत में आके असल सूरत हाल बताएं कि जो खातून ने ये मौक़िफ़ अख्तियार किया है कि मेरा खामिद लापता है, क्या ये बात दुरुस्त है या नहीं। इस पर जो है वो अदालत ने जनवरी के पहले हफ्ते जो है वो दोनों अफ्रीकन को तलब किया। ठीक है शाहीन, आप साथ ही रहिएगा। माहिर कानून बैरिस्टर वकास अब्रेज खान हमारे साथ मौजूद हैं। बैरिस्टर वकास साहब, बताइएगा, एक ऐसी खातून जिसका शोहर 7 साल से लापता हो, तो तलाक के हवाले से इस मामले में कानून क्या रहनुमाई करता है? देखिए, इस हवाले से हमारा जो तनसीह निकाह एक्ट है 1939 का, दैट इज क्रिस्टल इन दिस रिगार्ड, जो ये कहता है कि अगर किसी भी खातून का हामिद जो है 4 साल से लापता हो तो लीगली लॉफुली वो कोर्ट ऑफ लॉ में
खुला का केस फाइल कर सकती है और कोर्ट भी पाबंद है कि उसे खुला की डिग्री ग्रांट करे। इसके अलावा मजीद भी कुछ वजूहत उसके अंदर एनंसिएट की गई है, मीनिंग देर बाय कि अगर कोई खतून जिसका हावन 2 साल से हक़ ज़ौजियत अदा करने से महरूम है या ना नफ़का नहीं अदा कर रहा या उसे मारता है, डांट डपट करता है, तो ये तमाम की तमाम रीजंस को वो ग्राउंड्स बनाकर कोर्ट ऑफ लॉ में खुला का केस फाइल कर सकती है। और हमारी सोसाइटी के अंदर या हमारी लीगल सिस्टम के अंदर जो प्रैक्टिस मिलती है उसमें 99% जो है ये ऑप्शंस या ये अमकानात मौजूद होते हैं कि कोर्ट जो है ऐसी खवातीन को जो खुला की डिग्री ग्रांट कर देता है। और एक दूसरा इसका एस्पेक्ट ये है कि हमारी सोसाइटी में इस तरह के केसेस की तादाद भी जो है वो बढ़ती जा रही है। कोई इक्का दुक्का केस नहीं है अपनी नवीयत का, बल्कि बहुत सारी ऐसी खवातीन है कि जिनको निकाह के रिश्ते में उनके हामन की तरफ से या फैमिलीज की तरफ से बांध दिया जाता है, फिर उसके बाद उनके हामन जो है वो बैरून मुल्क चले जाते हैं और फिर बाद में उन खवातीन का कोई पुरसान हाल नहीं है। तो मैं ये समझता हूँ कि जो प्री पार्टीशन लॉ है 1939 का तंसीह निकाह का, ये उन तमाम खवातीन की रीड्रेसल के लिए, कंपनसेशन के लिए और लीगल राइट को इन्फोर्स करने के लिए दिस इज वन ऑफ द लैंडमार्क लॉ इन पाकिस्तान। और इस हवाले से हमारी हाई कोर्ट्स की और सुप्रीम कोर्ट की मुतअद्दिद जजमेंट्स भी मौजूद हैं और यहाँ पे भी एक प्रेसिडेंट सेट करने की जरूरत है ताकि इस तरह की हरकत और सकनात करने वाली जो लोग और खवातीन को यहाँ पे पाबंदी सलासिल कर जाते हैं और उस प्रदेश जाके बैठ जाते हैं, उनके लिए भी एक सबक चीज हो। ठीक है, बहुत शुक्रिया बैरिस्टर वकास अब्रेज़ आपका और शाहीन अतीक, आपने इस बारे आगाह किया, आपका भी शुक्रिया। और कराची में बादल बगैर बरसे वापस चले गए और धूप निकल आई। महकमा मौसमियात का कहना है कि रात के औकात में बूंदाबांदी का इम्कान है। मजीद मौसम का अहवाल जानते हैं, हमारी नुमाइंदा रबिया खान हमारे साथ मौजूद हैं। रबिया बताइएगा, एक दफ़ा फिर से मौसम ने धोखा दे दिया। जी बिल्कुल, सुबह सवेरे गहरे बादलों के बाद जो है वो शहर में हल्की धूप का आगाज हो गया है। मौसम अब भी खुशगवार है, हल्के हल्के बादल जो है वो शहर में छाए में। इसके साथ साथ जो मगरबी हवाएं हैं उनका सिलसिला भी जारी है और महकमा मौसमियात का बताना है कि तकरीबन 16 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से ठंडी हवाएं चल रही हैं, जिसके बायस जो है वो गर्मी की शिद्दत जो है वो कम महसूस की जा रही है। दर्जा हरारत की अगर बात करें तो शहर का मौजूदा दर्जा हरारत 26 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुँच चुका है, जबकि हवा में नमी का तनासुब जो है वो 30% है। हवाओं के बावजूद जो है वो आलूदगी की शरह में मुसलसल इजाफा हो रहा है। महकमा मौसमियात का मौसम के हवाले से मजीद ये बताना है कि आज रात शहर के मुख्तलिफ इलाकों में बूंदाबांदी का इम्कान है। अलबत्ता बारिश का जो सिलसिला है उसका आगाज इतवार से होगा और इतवार और पीर को शहर के मुख्तलिफ इलाकों में तेज हवाओं के साथ बारिश मुतवक्का है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। तारीख पर तारीख फरसूदा निज़ाम में बेहतरी ना लाई जा सकी। मालिक मकान और किराएदार का तनाज़ा 26 साल बाद भी हल ना हो सका। बागपुरा का रिहायशी मालिक मकान किराएदार की बेदखली के लिए केस की पैरवी करते करते इंतकाल कर गया। मलिक अशरफ से तफसीलात जानते हैं। मलिक अशरफ बताइएगा, ये क्या मामला है? जी बिल्कुल, जो फरसूदा अदालती निज़ाम है इसमें बेहतरी तो नहीं लाई जा सकी। यही वजह है कि मुकदमात की समाअत के लिए तारीख पर तारीख दे दी जाती है और साइलिन बेचारे अदालतों में इंसाफ के लिए धक्के खाते रहते हैं। ये दरख्वास्त गुजार जो है वो उसके मालिक मकान और किराएदार का तनाज़ा है और 26 साल के बाद भी ये हल नहीं हो सका और लाहौर हाई कोर्ट में आज इस केस की समाअत थी और एक मरतबा फिर इस केस को फरवरी 2022 तक के लिए मुलतवी कर दिया गया। मैं ये बताता चलूँ कि जो दरख्वास्त गुजार था मालिक मकान, वो केस की पैरवी करते करते इंतकाल कर चुका है और अब उसके वर्सा जो हैं इस केस की पैरवी कर रहे हैं। जैसे फैसल मान खान की अदालत में शहरी मियाँ बिलाल मरहूम की दरख्वास्त पर समाअत हुई और दरख्वास्त गुजार की जानिब से राजा अब्दुर्रहमान एडवोकेट पेश हुए और उनका ये कहना था कि मालिक मकान जो उसने किराए पे मकान 1995 में दिया था और इसकी पैरवी करते करते वकील का ये कहना इंतकाल कर चुका है और अभी तक केस का फैसला नहीं हुआ। तो अदालत ने दरख्वास्त गुजार के वकील को कहा कि वो रिट पिटीशन में और फरवरी तक इसको दोबारा समाअत के लिए मुकर्रर किया है। बहुत शुक्रिया आपका। और इस वक्त आपको बराह रास्त इस्लामाबाद लिए चलते हैं। वफाकी वज़ीर तवानाई हमाद अजहर न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। ये भी बताना चाहता हूँ कि गैस की जो कमी है उसके ऊपर बड़े हर किस्म की जो है वो बातचीत हो रही है कि ऐसे क्यों है, और इसको समझना पड़ेगा कि हर सर्दियों में पिछले काफ़ी सालों से गैस की कमी आती क्यों है सिस्टम में। उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान की जो कुदरती गैस की फील्ड्स हैं उसके अंदर सालाना 9% की कमी आ रही है। मसलन पिछले 2 साल में 18% की कमी आ गई है। जितनी हम 2 साल पहले गैस सिस्टम से ले रहे थे, आज हम 18 से 20% वो हमें सिस्टम कम दे रहा है, जबकि डिमांड बढ़ती चली जा रही है, सनत की भी, घरेलू सार्फिन की भी। इस सिलसिले में और जो बाहर से गैस आती है LNG, वो बहुत महंगी है। इस वक्त $40 का कार्गो है, वो $30 $40 का जो कार्गो है वो हज़ारों रुपए उसकी कीमत बनती है
और अगर एक कार्गो 8 या 10 अरब रुपए का आता है तो यहां से अगर हम उसको डोमेस्टिक गैस की पाइपलाइन में सप्लाई करें तो हुकूमत को 1 अरब रुपया वापस मिलता है। यानी कि आप 3000 रुपए की गैस जब आप 200 रुपए की कीमत पे देंगे अपनी डोमेस्टिक पाइपलाइन में तो आपको नुकसान होएगा। तो इसलिए एक हद से ज़्यादा वो गैस सप्लाई नहीं की जा सकती। अब हमने इस साल एक सीजनल विंटर एनर्जी पैकेज भी अनाउंस किया हुआ है कि जितने पिछले साल से ज़्यादा आप बिजली के यूनिट इस्तेमाल करेंगे उन यूनिट्स के ऊपर एक रायत दी जाएगी 12 रुपये 96 पैसे की, वो यूनिट आपको दिया जाएगा। वो जो यूनिट है 12 रुपये 96 पैसे का, उसके ऊपर कोई फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट या क्वार्टरली टैरिफ एडजस्टमेंट नहीं लगेगी जो जितने आप इजाफी यूनिट इस्तेमाल करेंगे। एक बार फिर मैं लोगों को ये यकीन दिलाता हूं कि SSGC की और SNGPL की दोनों की टीम्स जो हैं वो दिन रात कोशिश कर रही हैं कि कुदरती गैस जो हमारी अंडरग्राउंड गैस निकलती है पाकिस्तान की अपनी, उसमें हर साल कमी के बावजूद और बढ़ती हुई डिमांड के बावजूद इसको बेहतर मैनेज किया जाए। मैं यहाँ पे ये भी बताना चाहता हूँ कि जो काबीना के प्रायोरिटी शुदा सेक्टर्स हैं, जो लेस प्रायोरिटी वाले सेक्टर्स हैं, उनको गैस काट के दी जाती है, लेकिन अगर हाई कोर्ट का स्टे मौजूद हो तो ये काम हम नहीं कर सकते। और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि जब हम अगली तारीख होएगी हम अपना मौक़िफ़ पेश करेंगे कोर्ट के आगे तो हमारी बात जो है उसको इंशाल्लाह ताला हमें पूरी उम्मीद है कि ऑनरेबल कोर्ट तस्लीम करेगा, जिसके बाद इंशाल्लाह ताला हमें बेहतरी की भी उम्मीद है कि वो सिस्टम के अंदर जो गैस की सप्लाई है वो बेहतर हो जाएगी। शुक्रिया। सर एक सवाल आपसे जी कि जो LNG हमारे जो नवंबर में कितने कार्गोस आएंगे, कोई इतला है कि एक शायद नवंबर की तरफ से को बताया गया है जी तो अब सप्लाई नहीं। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना है। आप देखते रहिए 24 न्यूज़।